नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज दर्शकों हम बताना चाहेंगे इस समय सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत इस समय हम ग्राम सभा जो बालापुर है यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, पेड़ जो आम के हरे भरे वृक्ष काटे गए हैं, इतना भयानक पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, शायद एक ट्रायली या एक डीसीएम पर नहीं आएगा। और एक पेड़ इधर भी कटा पड़ा है, दो पेड़ों को काटा गया है। और परमिट का जब कहा गया तो कहते हैं परमिट है, लेकिन इस समय हमारे पास नहीं मौजूद है। क्या है ये तो ठेकेदार जाने, जिन्होंने पेड़ कटाया वो जाने। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और इस मामले में काफी जो है उठक पटक भी हुआ है। यहाँ तक की जानकारी जहां तक आई है, जो सूत्रों के मुताबिक खबरें आई हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये ग्राम समाज की जमीनें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है व्यक्तिगत किसी का है। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये पूरी तरह से यह है कि ये आम के दो पेड़ काट दिए गए हैं और ये समस्या गंभीर बना हुआ है, क्योंकि जनपद श्रावस्ती का ये सोहेलवा रेंज आता है और यहाँ वन विभाग की लापरवाही भी देखी जा सकती है। क्योंकि परमिट जिनके पास होता है वो तुरंत परमिट दिखाते हैं, ठेकेदार कहते हैं भिनगा के हैं जो यहाँ संरक्षक हैं, लेकिन जब उनसे कहा गया तो कह रहे हैं परमिट ही नहीं है। तो समस्या गंभीर है। ऐसे मुद्दों पर जो है प्रशासन भी नहीं कार्रवाई कर रहा है, जिस प्रकार से चुपचाप बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ गंभीर मुद्दा है या क्या है, इस विषय पर या शासन प्रशासन के लोग जाने। लेकिन जहां तक जानकारी है, जहां तक सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल कर आ रही हैं, तमाम लोगों के द्वारा या तमाम सूत्रों की खबरें जो आ रही हैं, पेड़ पूरी तरह से ग्राम समाज की जमीन है। और क्योंकि कैमरामैन हमारे इधर दिखाएंगे संदीप गिरी जी, ये पूरा दिखाए, क्योंकि ये रोड के किनारे पूरी झालियां लगी हुई हैं। अगर किसी का खेत होता तो ये झालियां नहीं लगी होती। ये भी एक शक का विषय तैनात पैदा कर रहा है। इधर भी रोड के किनारे पूरी झाली लगी हुई है, क्योंकि किसी का व्यक्तिगत खेत होता है तो ये झालियां नहीं लगी होती। तो दर्शकों समझ सकते हैं, शासन प्रशासन के लोग भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस बार जब हमने ग्राम प्रधान से भी बात करने की कोशिश की तो ग्राम प्रधान का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। लेकिन गंभीर समस्या है, और गंभीर समस्या इसीलिए है क्योंकि इस तरह से हरे भरे वृक्ष, ये देखिए आम का पेड़ है और इतना बड़ा पेड़ है, लगाने में कम से कम 40 वर्ष लग रहा है कि 40 वर्ष का पुराना पेड़ है और इसको काट के गिरा के दिया गया है। हरा भरा वृक्ष, सरकार की रोक और सरकार की मंशा के खिलाफ पूरा काम किया गया। इसका कोई अभी आधार नहीं है कि परमिट बनाया गया, क्या कारण किया गया, इस पेड़ को किस लिए काटा गया, जो कि हरा भरा वृक्ष पर्यावरण को पूरी तरह से दुरुस्त रखता है, और क्यों काट दिया गया इसका कोई मतलब भी नहीं है और ना ही इसकी कोई जानकारी किसी को दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की सरकार है और ऐसी दशा में वन मंत्री भी पूरी तरह से यही कहते आ रहे हैं कि पर्यावरण सबसे पहले दुरुस्त किया जाए और पूरी आप बेहतर तरीके से बनाया जाए। लेकिन ये हरा भरा पेड़, जैसा कि जानकारी सूत्रों के मुताबिक निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो है ये ग्राम समाज की जमीनें थी और इस पौधे को काट दिया गया। क्या है जो जानकारी निकल कर आ रही है, लेकिन जो है अब क्या है, ये जांच का विषय है। क्योंकि परमिट मांगा गया, परमिट कह रहे हैं नहीं, और दो पेड़ काट के गिरा दिया गया है, कह रहे हैं लेकिन हमारे पास नहीं है। तो जो भी मौके पर अगर पेड़ कटाता है तो उसके पास परमिट होना जरूरी होता है। तो समस्या यह है, बलरामपुर के डेफो महोदय इस चीज को संज्ञान में ले, क्योंकि ये सोहेलवा रेंज में आता है, ये बालापुर गांव है। सिरसिया से आप जब सनपथरी की तरफ जाएंगे तो सनपथरी की तरफ जब आप बालापुर गांव की तरफ आएंगे तो ये पेड़ कटा हुआ आपको गिरा हुआ दोनों पेड़ मिलेंगे और दोनों हरे भरे वृक्ष अच्छे भले पेड़ को, आम के पेड़ों को काट दिया कर गिरा दिया गया है। और तमाम लोगों ने आरोप भी लगाया है, शायद यह मामला आज का नहीं है, 2-3-4 दिनों से यह सुर्खियों में चल रहा है और इस मामले को कैसे रफा दफा करने का प्लानिंग की जा रही है। अधिकारियों ने की, किसने की, ये अधिकारी जाने, लोग जाने, क्योंकि समस्या गंभीर है। क्योंकि सारे पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं, लेकिन जो है सब अधिकारी पूरी तरह से मौन रहते हैं, मौन, और सब कटते भी जा रहे हैं और सुरक्षा भी करते रहे हैं। तो गंभीर समस्या है, किसका पेड़ है, ये किस जगह पर है। एक कह रहे हैं व्यक्तिगत है, लेकिन जो है तमाम सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल कर आती हैं, कह रहे हैं ग्राम समाज की जमीनें हैं या ये सेक्टर बना हुआ है, इस प्रकार के जो है यहाँ की जमीनें जो हो सकती हैं। जैसे मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि इधर कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, ये पूरा झाली लगा हुआ,
आप ही बताएं दर्शक कि अगर ये जो है किसी का खेत होता तो ये झालियां नहीं लगी होती। पहली बात, इधर भी पूरी झालियां लगी हुई हैं और ये पेड़ दो यहीं लगे हुए थे और इनको काट कर जमींदोज कर दिया गया है अच्छे भले पेड़ों को। तो दर्शकों, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इस तरह से हरे भरे वृक्ष को काट कर पर्यावरण को दूषित किया गया, ये भी एक बड़ी विडंबना है, क्योंकि लोग पौधा लगाते हैं पर्यावरण दुरुस्त करने के लिए, पेड़ कट रहे हैं और खुलेआम बिना परमिट के भी काटे जा रहे हैं। ये भी समस्या गंभीर बना हुआ है, क्योंकि आम का पौधा का लगभग 40 वर्षों का पुराना पेड़ कट रहा है, उधर कटाई चल रही है, लोग छांट काट कर रहे हैं और हम मौके पर पहुंचे हैं तो कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं दिया गया है। हो सकता है बाद में किसी को किसी तरह से पहुंचा दिया जाए, वो अलग चीजें हैं, लेकिन मौके पर जब हम पहुंचे हैं तो इस समय कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो दर्शकों, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस प्रकार की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं और घंटी भी दबा दें, बराबर आपको खबरें हम पहुंचाते रहेंगे। फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो कर लें। तो अगली खबर के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।